साथियों नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर बी.डी. सिंह मैथ समस्तीपुर। आइजैक न्यूटन की तीसरी कड़ी में आज आपके बीच आइजैक न्यूटन के करियर के बारे में कुछ जानकारी मैं छात्रों को देना चाहता हूँ। जब वे कैम्ब्रिज पढ़ने गए तो उसी स्थिति में एक प्रोफेसर बारो से उनकी मुलाकात हुई। बारो इनके ब्रेन को जब परखा जांचा तो डिसाइड किया कि हाई टैलेंट ब्रेन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड डिसाइडेड अबाउट आइजैक न्यूटन to best career. So Barrow gave him a post of professor in Cambridge University, Department of Science. Newton had extraordinary brain, so he became a university professor in 1669. His first work, that type of work, is scientific work, a study of light. Light means, he say, first word invented by न्यूटन was optics. उन्होंने इसको ऑप्टिक्स कहा। In the sense of invention of light, he bought a prism at a fair. एक मेला में गए वो और एक त्रिपार्श खरीदे, प्रिज्म खरीदे शीशा का, and used it to show white light can be divided in 7 colors of rainbow. इसलिए खरीदे वो कि जब सूरज के प्रकाश जो वाइट रेज आते हैं उनको उस प्रिज्म से पास करा करके पहली बार उन्होंने देखा कि 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जो इसको हम लोग ही नहीं बल्कि न्यूटन्स ने स्पेक्ट्रम कहा। और फिर एक और प्रिज्म से जब वो स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स को पास कराया तो जो पास करने के बाद जो कलर जो रेज था डाइवर्ट होकर के जो बाहर निकला वह फिर वाइट हो गया। ये गजब की जादू थी। यानी सूरज का वाइट लाइट passing through the prism, after that divided into 7 colors, and these 7 colors pass through next prism, and out color whose direction was divert was white. So it is called magic for Newton. तो उन्होंने इस प्रकार का इन्वेंशन करके प्रैक्टिकली उन्होंने देखा जब फेयर से मेला से प्रिज्म खरीदा तो इस प्रकार आगे वह बढ़ते गए और फिर इस संबंध में और जानकारी दी, जो एक करियर भी उनका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हो गए और इस क्षेत्र में उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया, जो आगे हम बताएंगे फिर। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को भी बच्चों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में भी बच्चे जान पाएँ। सिलेबस की बात तो मैं भी बताता हूँ और जानते चले जाते हैं और अपने क्लास में पढ़ते ही हैं, लेकिन लिटरेचर में भी अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट के ब्रेन को
अगर वह स्टडी करते हैं तो शायद बच्चों का ब्रेन डेवलप करेगा और वे अच्छा कर पाएंगे फ्यूचर में। इसलिए फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।